भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यहाँ पॉलिटी का घटना चक्र है। आज से इसके सभी अध्यायों के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज पहला अध्याय है भारत का संवैधानिक विकास। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय बनकर कब तैयार होता है? 1774 को। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? इलिजा इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। यह बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यह गलत है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलिजा इम्पे। तो कौन सा सही है? केवल एक। नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों में को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसमें सबसे पहले उसे मिलाएंगे जो सबसे ज़्यादा पता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। तो 2 का कौन सा हो जाएगा? बी का 1। बी का 1 किस ऑप्शन में है? तो एक ही ऑप्शन में, तो यह सही हो जाएगा। नियंत्रक परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1835। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये सही है। जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ये भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन और चाय ये भी समाप्त कर दिया जाता है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो यह सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत। इसके 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा।